हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डू प्रैक्टिस। आज का टॉपिक है हमारा एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड को जानने से पहले आपको लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग देखना है तो आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो में जाकर देखें। टॉपिक है एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड हमें कौन बताता है? लॉ ऑफ डिमांड बताता है। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, और अगर प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। ये लॉ ऑफ डिमांड बताता है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड के बीच में, प्राइस एंड डिमांड। बट एक्सेप्शंस का मतलब क्या है? एक्सेप्शंस मीन्स जो इसका एक्सेप्शन है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। एक्सेप्शन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था सर रॉबर्ट गिफन ने एक्सेप्शन दिया था सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड का, और हम अब इसे गिफन पैराडॉक्स या रॉन्ग सॉल्यूशन भी बोलते हैं। रॉन्ग सॉल्यूशन मीन्स ये इसका लॉ ऑफ डिमांड का सॉल्यूशन गलत है। अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इसके अकॉर्डिंग एक पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड के बीच में। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हमने पढ़ा था कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में, पर एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस एंड डिमांड के बीच में। एक्सेप्शन सर रॉबर्ट गिफन क्या कहते हैं कि अगर हमारा प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, और अगर हमारा प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड भी क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। जो हमारा डायग्राम बनता था उसमें लॉ ऑफ डिमांड के केस में, तो वो बनता था कुछ ऐसे, मतलब कि ये नेगेटिव स्लोपिंग होता था और डाउनवर्ड होता था। हमारा प्राइस मान के चलो पहले P था तो डिमांड D थी। जब हमारा प्राइस बढ़ के P था तो डिमांड D थी। जब हमारा प्राइस बढ़ के P1 होगा तो डिमांड क्या हो गई? D1, मतलब कि डिमांड क्या हो गई? कम हो गई। पर एक्सेप्शन के केस में क्या होता है? अगर हमारा प्राइस P है तो डिमांड D है, और अगर हमारा प्राइस बढ़ के P1 हो जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी? D। तो यहाँ पर जो बनता है वो पॉजिटिव स्लोप बनती है, और यहाँ पर क्या थी? नेगेटिव स्लोप थी। आगे क्या है? किन किन कॉजेज़ में एक्सेप्शंस होता है, मतलब कहाँ कैसे कौन से कारण हैं कि जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। कॉजेज़, सबसे पहला कॉज है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस के अंदर ऐसे कुछ कस्टमर्स होते हैं जो प्राइस कम ज़्यादा होने पर ध्यान ही नहीं देते। उनके हिसाब से अगर प्राइस बढ़ रहा है तब भी डिमांड पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर अनिल अंबानी पहले को 100 की चीज़ खरीदता था और वो चीज़ अब बढ़ के 100 के 110 हो गई, तब भी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा, डिमांड ऐसे की ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। ये लॉ ऑफ डिमांड का सबसे पहला एक्सेप्शन है इग्नोरेंस। कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो प्राइस के कम ज़्यादा होने पर ध्यान ही नहीं देते, यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। सेकंड वन इज़ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। नेसेसिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि आज साल्ट 10 रुपये का है तब भी हम उसको खरीद रहे हैं, और कल को साल्ट बढ़ के 12 का हो जाएगा तब भी हम उसे खरीद देंगे। नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो हमारी रोज़ की ज़रूरत की चीज़ें हैं, अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। डिमांड कम नहीं होगी, डिमांड तो उसमें कोई चेंज नहीं आता। सेकंड कोज क्या है इसका? नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मतलब हमारी ज़रूरत की चीज़ों के अंदर भी अगर प्राइस बढ़ जाता है तो कोई चेंज नहीं आएगा। नेट का पैक जब 50 का था तब भी खरीदते थे, 399 का तब भी खरीदते हैं, और आज 700 का हो गया तब भी उसको खरीद रहे हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ज़रूरत की चीज़ों में अगर प्राइस बढ़ जाता है तब भी कोई चेंज नहीं आता, डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। थर्ड है वॉर एंड इमरजेंसी। वॉर एंड इमरजेंसी मीन्स अगर इमरजेंसी के केस में किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो वहाँ पर डिमांड कम नहीं होती। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग अगर प्राइस बढ़ जाए तो डिमांड कम होनी चाहिए, पर वॉर और इमरजेंसी के अंदर अगर हमारी
प्राइस बढ़ जाता है। इमरजेंसी का केस है, बाढ़ आ गई, प्राइस जो बिस्कुट 5 का था आज 15 का है, फिर भी उस लोग उसको खरीद रहे हैं, उसकी डिमांड कम थोड़ा हुई है। तो ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अगर प्राइस बढ़ जाता है फिर भी डिमांड चेंज नहीं होती है। फोर्थ है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पर प्राइस बढ़ने से कोई चेंज नहीं आता, बल्कि उनकी वैल्यू ही ज़्यादा प्राइस की वजह से होती है। जैसे डायमंड है, जो जितनी भी लग्जरी आइटम्स हैं वो सारे आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में आती हैं। कार है, एप्पल का फ़ोन हो गया, जैसे डायमंड है। जैसे इनका प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड में कोई चेंज नहीं आता। जो आदमी 3 करोड़ की चीज़ खरीद सकता है वो 3 करोड़ 5 लाख, जो अगर कोई चीज़ कार है वो 3 करोड़ की है और आज कल को बढ़ के वो 3 करोड़ 5 लाख की होगी, तो जो आदमी 3 करोड़ देने के लिए तैयार है वो 3 करोड़ 5 लाख भी दे देगा। तो ये आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, उसकी वैल्यू इस वजह से है क्योंकि वो चीज़ महंगी है। तो जहाँ लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर कभी भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अगर वहाँ पर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी क्या होगी, बढ़ेगी, डिमांड कम नहीं होगी। फिफ्थ है हैबिचुअल प्रोडक्ट। हैबिचुअल प्रोडक्ट वो होते हैं जिनकी हमें आदत लग गई है, जैसे कि बीड़ी, तंबाकू। ये क्या है, ये जिनका प्राइस अगर बढ़ भी जाता है तो उसकी डिमांड में कोई भी चेंज नहीं आता है। एक्सेप्शंस का मीनिंग यही है जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता है। ये कुछ ऐसे 5 कॉजेज़ हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। अगर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होनी चाहिए, पर इन 5 केसेस में कहीं पर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर डिमांड प्राइस बढ़ने की वजह से डिमांड में कोई चेंज आता हो। चाहे वो इमरजेंसी के केस में हो तब भी कोई चेंज नहीं आता। नेसेसिटी ऑफ लाइफ में, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ज़रूरत की चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ आज 5 की है वो 7 की होगी तो उसकी डिमांड कभी भी कम नहीं होगी। ये थे हमारे एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। अगर आपको इसमें से कुछ भी समझ नहीं आया तो आप हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तब भी आप हमें कमेंट में बताएं।